हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के कुछ एग्जांपल न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, A sprinter completes its 100-meter race in 12 seconds. Find its average speed. तो एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकिंग या टाइम टेकिंग। तो हम पहले अगर डेटा की बात करें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है दिया हुआ है 100 मीटर, एंड देन उस 100 मीटर को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा है वो हमारे पास है 12 सेकेंड। और हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकिंग। तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 12 हमारे पास आ जाएगा 8.33 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मीटर्स पर सेकेंड होता है। ओके, नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ कार ट्रेवल 700 मीटर्स इन 35 सेकेंड्स। तो हमारे पास ये हो गया डिस्टेंस एंड ये हो गया टाइम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? स्पीड हमें फाइंड करनी है। पहले डेटा चेक करते हैं। डिस्टेंस हमारे पास 700 मीटर हो गया, एंड देन 700 को ट्रेवल करने के लिए हमें जो टाइम मिला हुआ है वो 35 सेकेंड है। तो वही सेम फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकिंग। तो हमारे पास 700 डिवाइड बाय 35, तो ये हो जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। देन अगर मैं थर्ड न्यूमेरिकल की बात करूं, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 आवर्स? तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में जो फर्स्ट जब हमने फिजिक्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स कर रहे थे तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स थे। जैसे डिस्टेंस का है तो वो मीटर होता है हमारे पास, एंड टाइम का सेकंड होता है। तो यहाँ पे पहले हमें यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी। 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में लाना पड़ेगा, एंड देन 2 आवर्स को सेकंड में लाना पड़ेगा। तो इसे करने के लिए 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, क्योंकि 61 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 108 किलोमीटर है, तो यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट किया है। यहाँ पे 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। तो फिर यहाँ से 2 0 ये गए, एंड देन अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 30 मीटर्स पर सेकेंड मिलती है इसकी स्पीड, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट में है। उसके बाद हमारे पास टाइम 2 आवर्स दिया हुआ है। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो 2 आवर्स इक्वल टू होंगी 7200 सेकेंड्स की। उसके बाद अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि 2 आवर्स में कितना ट्रेवल किया हुआ है, तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकिंग। तो अगर रीअरेंज करें इसे तो ये टाइम टेकिंग उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बन जाएगा एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकिंग। अब अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड हमारे पास है 30 और टाइम है हमारे पास 7200 सेकेंड्स। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2,16,000 आंसर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ साइक्लिस्ट completes half round of a circular track of radius 318 meters in 1.5 minutes. Find its velocity, speed and velocity। अब स्पीड और वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट करने हैं। स्पीड के लिए हमने पहले भी पढ़ा है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो हमें ये 2 चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। एंड देन यहाँ पे साइक्लिस्ट कंप्लीट हाफ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक है, तो इसमें थोड़ा फॉर्मूला में चेंजिंग होगी।
एंड देन यहाँ पे तो हमारे पास यूनिट स्टैंडर्ड है, ये 1.5 मिनट्स दिया, वैसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 होगा 90 सेकंड्स के इक्वल। तो सॉल्यूशन को अगर स्टार्ट करें, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये साइक्लिस्ट यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहा है एंड देन ये फॉलो कर रहा है। देन हमारे पास जो डिस्टेंस इसका आएगा जो दिया हुआ है 318 मीटर, टाइम टेकन 1.5 मिनट्स जो कि 90 सेकेंड्स के इक्वल होते हैं। स्पीड और वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसका जो सर्कल का रेडियस डिस्टेंस होगा वो होगा पाई इंटू रेडियस। पाई हमारे पास होता है 3.142 एंड मल्टीप्लाई बाय 318, तो ये हमारे पास 999 मीटर्स आ जाएगा। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने। एंड देन डिस्प्लेसमेंट इसकी होगी, अब डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है क्योंकि डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। अब वो साइकिलिस्ट यहाँ से इस तरफ भी आ सकता है या वापस भी जा सकता है, तो हमारे डिस्टेंस और डायरेक्शन मेंशन नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास ये दोनों ही पाथ हम लेंगे, तो हमारे पास 2r टोटल इसका हो जाएगा एरिया। या हमारे पास डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला तो 2 इंटू रेडियस, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस हमें कैलकुलेट करना है जिससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। तो ट्वाइस ऑफ 318 होता है 636, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल गई है। देन वी कैन कैलकुलेट स्पीड इजीली। तो स्पीड हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास आया है 999 मीटर्स और टाइम हमने एक ही कांस्टेंट दिया हुआ है 90 सेकेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्पीड हमारे पास आ जाएगी 11.1 मीटर्स पर सेकेंड। वहीं पे वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 636 आई है एंड डिवाइडेड बाय टाइम जो कि 90 सेकेंड है, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 7.07 मीटर्स पर सेकेंड। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जांपल नंबर 5, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब कहीं पे भी अगर ये सेंटेंस आ जाए, बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, a bus starts from rest and travel along the straight path and its velocity becomes 15 meters per second in 5 seconds। अब कहीं पे भी ये वर्ड आ जाए starts from rest, तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 बन जाती है क्योंकि कोई बस इस न्यूमेरिकल के हिसाब से बस अभी खड़ी है रेस्ट में, तो रेस्ट में वेलोसिटी इनिशियल 0 होती है। एंड देन वो डिस्टेंस कवर करती है and travel along the straight path and its velocity becomes 15 meters per second। अच्छा, कुछ टाइम के बाद जो कि 5 सेकेंड है उसकी वेलोसिटी बन जाती है 15 मीटर्स पर सेकेंड, यानी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 15 मीटर्स पर सेकेंड। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन। वी आई हमारे पास 0 मीटर्स पर सेकेंड क्योंकि वो रेस्ट से अभी स्टार्ट हुई है एंड देन वी हैव 15 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम जो लगा है वो 5 सेकंड लगा है। एक्सेलरेशन फाइंड करनी, तो हमारे पास फार्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकिंग। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी वो 15 है एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइड बाय 5, तो 15 डिवाइड बाय 5 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर्स पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। ओके, यहाँ पे भी सेम केस, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी वी आई 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड देन 8 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड बन जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 20 है और एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल 20, टाइम 8 सेकेंड है एंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। वही फार्मूला पी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, तो 20 माइनस 0 अपॉन 8, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास आएगा। एंड देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हमने पहले भी पढ़ा था, नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं।
प्रोड्यूस व्हेन अ कार इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी क्योंकि वो इनिशियली मूव कर रही है 30 मीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार से। एंड स्लो डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर्स पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 15 मीटर्स पर सेकेंड हो गई इन 5 सेकेंड्स। तो हमारे पास रिटार्डेशन हमें कैलकुलेट करनी है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला है वी आई हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड एंड वी एफ है 15 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम है 5 सेकेंड्स। तो हमारे पास वही फार्मूला वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो 15 माइनस 30 अपॉन 5, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 15 डिवाइड बाई 5, तो 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आएगा माइनस के। तो इसीलिए इसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।